अशोक गहलोत क्या इस बात को अब अंदर अंदर उनके अंदर एक भय सताने लगा है कि अब वो राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? लगातार डरे अशोक गहलोत ये चाहते थे कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके विधानसभा का सत्र इस कोरोना काल में भी बुलाया जा सके। राज्यपाल जी ने जब कानून का हवाला दिया, राज्यपाल ने जब हालात का हवाला दिया, गहलोत तब भी नहीं माने। अब अशोक गहलोत ने इस लड़ाई को जयपुर से जैसलमेर ट्रांसफ़र कर दिया है, इसलिए क्योंकि गहलोत को ये लगता है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में एमएलए की फैमिलीज आती हैं, हो सकता है कि परिवार के सदस्यों के मार्फत से उन्हें रिश्वत की पेशकश कर दी गई हो। इतना अविश्वास अपने एमएलएज पर जिस मुख्यमंत्री को हो, वो सरकार बचाने का भरोसा कैसे पा सकता है? इसीलिए कोर्ट से हारे गहलोत, आला कमान से हारे गहलोत, अपनी ही पार्टी में अपने पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट से हारे गहलोत को अब प्रधानमंत्री से उम्मीद लगने लगी है। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि प्रधानमंत्री जी हमारी सरकार को बचाइए, राजस्थान की राजनीति को बचाइए, राजस्थान में लोकतंत्र को बचाइए। कमाल की बात है, प्रधानमंत्री देश के लिए तो काम करेंगे, विरोधी पार्टी के लिए नहीं काम करेंगे, वो विरोधी पार्टी के नेता हैं। गहलोत को ये लगता है कि सोनिया कुछ नहीं कर पाई, अदालत में उनकी हार हो गई, तो अब प्रधानमंत्री बचाए। ये एक अलबेले तरह के लोकतंत्र की परिकल्पना, सपना देख रहे हैं अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जिसमें वो विरोधी दल के नेता से, भारत के प्रधानमंत्री से यह आस लगाए बैठे हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सरकार को बचाए। ये परेशानी उनके लिए इसलिए है कि 14 अगस्त से राज्यपाल ने 14 अगस्त को सदन का सत्र बुलाया है, उन्हें बहुमत साबित करना है। परेशानी ये है कि कांग्रेस में शामिल हुए जो 6 विधायक हैं बीएसपी के, उनके मामले की सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट में 11 अगस्त को है और जयपुर में उनके रहने से परेशानी हो सकती थी, इसीलिए जैसलमेर रण क्षेत्र बना दिया गया। 11 को राजस्थान के हाईकोर्ट में बसपा के विधायकों को अपना जवाब देना है और इस उनके जवाब से यदि हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुई तो व्हिप जो उनके लिए जारी किया गया है वो मान्य हो जाएगा। दरअसल बसपा की ये दलील है कि जो विधायक हैं बसपा के, उन्हें उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि कांग्रेस में शामिल हो जाएं, क्योंकि बसपा एक केंद्रीय पार्टी है और राज्य स्तर पर कोई नेता ये तय नहीं कर सकता कि वो अपनी पार्टी को किसी दूसरी पार्टी में विलय करा ले। ये पक्ष बसपा का मजबूत नज़र आ रहा है और यही परेशानी का सबब अशोक गहलोत के लिए भी है। इसीलिए रण के क्षेत्र को उन्होंने जयपुर से जैसलमेर सीमा पर भेज दिया है, जो भारत पाकिस्तान युद्ध की एक कर्मभूमि रही है, रण क्षेत्र रहा है। उस रण क्षेत्र से अब गहलोत अपनी ही पार्टी से लड़ रहे हैं और कमाल की बात है कि अपनी पार्टी की लड़ाई में उन्हें घोर विरोधी पार्टी बीजेपी के नेता, देश के प्रधानमंत्री का साथ चाहिए और उन्होंने खुलेआम कहा है कि प्रधानमंत्री जी राजस्थान की लड़ाई को, संघर्ष को बचाइए। उन्होंने कटाक्ष भी उसमें किए हैं कि आपके लोग सरकार को गिरा रहे हैं, उनके विधायकों की कीमत बढ़ाई जा रही है। ऐसा भी उन्होंने कहा कि विधायकों की कीमत बढ़ाई जा रही है। इसका मतलब है कि गहलोत को लगने लगा है कि उनके लिए अब सरकार को बचा पाना लगभग असंभव है। देखना दिलचस्प है कुछ दिनों में गहलोत की गहलोत की लड़ाई का रिजल्ट आने वाला है। रण क्षेत्र भले ही जयपुर से जैसलमेर बढ़ा लिया जाए, लेकिन यदि ताकत आपके अंदर नहीं है तो लड़ाई लड़ना मुश्किल है। उस स्थिति में जब आपको अपने ही सिपाही पर भरोसा नहीं है, दरअसल सच ये है कि अशोक गहलोत को अपनी ही सिपाही पर भरोसा नहीं है, जिसके बल पे वो रणक्षेत्र बदल रहे हैं और उम्मीद दुश्मन से पाले हुए हैं कि लड़ाई में उन्हें जीत दिला दी जाए।